द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑन ए क्यूब इज P। मैंने एक क्यूब बना लिया, इस पर वो बोल रहा है कि चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, डेट इज P। हाउ मच इट्स टेम्परेचर शुड बी राइज्ड टू मेंटेन द ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो इनिशियल है V। अब वो बोल रहा है कि इसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो ये एक्सपेंड होगा चारों तरफ से, और अगर ये चारों तरफ से एक्सपेंड होगा तो इस एक्सपेंशन को अपन को रेस्ट्रिक्ट करते हुए, और ये जो है वॉल्यूम अपन को ओरिजिनल रखना है, वॉल्यूम ओरिजिनल रखना है। ओके, प्रॉब्लम क्लियर हो गई। जब ये ओरिजिनल रहेगा तो इसे अपन रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो अपन प्रेशर लगा रहे हैं इस पे P प्रेशर, राइट। इसके लिए उसने दे रखा है द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज बीटा। वॉल्यूम इलास्टिसिटी क्या होती है? वॉल्यूम इलास्टिसिटी उसने दे रखी है बीटा है। आगे दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज अल्फा। सबसे पहले तो समझो कि वॉल्यूम इलास्टिसिटी क्या होती है। वॉल्यूम इलास्टिसिटी को अपन बल्क मॉडुलस भी बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, राइट। अब इसे बल्क मॉडुलस को समझने के लिए सपोज मेरे पास ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, जिसमें ये है पिस्टन, ये वाला पार्ट पिस्टन है, और ये है सिलेंडर, राइट। इसके अंदर भरी हुई है गैस। जब इसके अंदर गैस भरी हुई है, अब क्या कर रहे हैं कि अपन इस पर प्रेशर लगा रहे हैं P, राइट। जब अपन प्रेशर लगाएंगे तो ये जो पिस्टन है ये स्लाइड होकर के कुछ इस पोजीशन पर आ जाएगा, और जब ये स्लाइड होकर के इस पोजीशन पर आ जाएगा तो इनिशियली जब इस पर मैंने प्रेशर P नहीं लगाया था उस समय इसका वॉल्यूम था V, डेट इज ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्या हुआ कि जब मैंने इस पर प्रेशर लगाया तो इसका वॉल्यूम कुछ इसका डिक्रीज हो गया, यानी इतना वॉल्यूम रह गया, और ये जो डिक्रीज वॉल्यूम है डेट इज डेल्टा V। क्लियर? पहले इसका वॉल्यूम कितना था, जब ये पिस्टन यहाँ पर था तब इसका वॉल्यूम था V। अब मैंने इस पे प्रेशर लगाया तो ये पिस्टन स्लाइड हुआ, और स्लाइड होकर के इस पोजीशन पर आ गया, तो इसमें वॉल्यूम इसका कम हो गया, कुछ वॉल्यूम कितना कम हो गया, डेट इज डेल्टा V, राइट। इसे मैं DV लिख देता हूं। और अब वॉल्यूम कितना बच गया, ये वाला पार्ट, कम कितना हो गया, ये वाला पार्ट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिटरमाइन करूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वो क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, DV। अब सिंस क्या है कि ये कंप्रेस हुआ है, रिड्यूस हुआ है इसका वॉल्यूम, तो नेगेटिव साइन आ गया, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है V, राइट। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे पास कितनी आ गई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे पास आ गई DV अपॉन V। तो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस के इज इक्वल्स टू होता है अप्लाइड प्रेशर, अपन ने प्रेशर कितना अप्लाई किया P, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी है DV अपॉन V, मीन्स अप्लाइड प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। इन दोनों का जो रेशियो है डेट इज बल्क मॉडुलस। क्लियर? यहां पर बल्क मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट किया है, बीटा से। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन माइनस DV अपॉन V। यहां से अगर मैं डिटरमाइन करूं DV अपॉन V, तो देखो सबसे पहले ये जो नेगेटिव साइन था, ये नेगेटिव साइन आया इसके कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, राइट। तो ये जो डायरेक्शन है इसकी अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन आया है, इसलिए मैं इस डायरेक्शन को अगर मैं कंसीडर नहीं करता तो मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन हटा सकता हूं, या फिर यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हो
कि इसने बोला हुआ है कि प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑन द क्यूब इज P। प्रेशर कैसा होता है? प्रेशर का नेचर होता है, प्रेशर का नेचर हमेशा कंप्रेसिव होता है। प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव होता है, और कंप्रेसिव होगा इसका मतलब वो नेगेटिव होगा। तो प्रेशर को मैं क्या लिख रहा हूं? प्रेशर को मैं नेगेटिव P लिख सकता हूं। तो यहां से बीटा इज इक्वल्स टू आएगा माइनस P अपॉन माइनस DV अपॉन V, क्योंकि प्रेशर कंप्रेसिव है इसलिए मैंने इसे लिखा क्या? नेगेटिव। मैं इसे कैंसिल आउट कर रहा हूं। अब यहाँ आएगा बीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन DV अपॉन V। यहां से DV अपॉन V इज इक्वल्स टू आएगा P अपॉन बीटा। इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दैट इज अल्फा। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? जब वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा था अपन ने, तो उस समय मैंने बताया था कि जब लीनियर स्ट्रेन आती है तो वहां पर आता है कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। मींस यहां पर अपन लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर, राइट। जब एरिया की बात आती है तो अपन लिखते हैं चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। सिमिलरली जब वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात आती है तो अपन लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी, राइट। तो यहां से मैं इसे लिख दूंगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को मैं यहां से लिख सकता हूं, ये मुझे दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा इनटू डेल्टा टी, ये मैं लिख रहा हूं DV अपॉन V को। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वल कर सकता हूं? तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। यहां से P अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर मैं यहां से डिटरमाइन करूंगा तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आएगा, डेल्टा टी अगर मैं यहां से डिटरमाइन करूंगा तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आएगा P अपॉन अल्फा इनटू बीटा। ऑप्शन मैच कराते हैं। दिस इज आंसर। ऑप्शन मैच कराता हूं। ऑप्शन ए P अपॉन अल्फा इनटू बीटा, so this is the correct option. Correct option is option A. Thank you.